बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की अंतिम बैठक। आज बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में नीतीश कुमार आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और गांधी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की गठन प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल की और ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है और जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती है। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अंतिम बैठक आज बुलाई है और इस बैठक में वर्तमान विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और ये औपचारिक नई सरकार गठन की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है और 22 नवंबर को ये कार्यकाल खत्म होगा और इसीलिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पहले पूरी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज शपथ ग्रहण आज सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और ऐसे में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। क्या कुछ कहेंगे नवीन जी? जी बिल्कुल, नमस्कार अनीता जी। देखिए, ऐसा है कि ये आज इस्तीफा हो जाएगा, उसका 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार जी का। लेकिन इसकी जरूर मैं कहूंगा कि इस बार जो कैबिनेट बनेगी उसमें बहुत सारे आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे, एक बड़ा सामंजस्य देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें तो महारत हासिल है, बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार करते हैं अलग अलग फूलों को लेके। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी छवि के लोग भी आएंगे इस बार कैबिनेट में जो काम करने वाले होंगे। तो नवीन जी, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार जैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है तो क्या इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिलेंगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह भी मिलेगी और उसके अलावा जो कमिटमेंट एनडीए ने किए हैं चुनाव के दौरान उन पे भी वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बिहार को जिस तरीके के औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र के अंदर विकास की काम करने की जरूरत है उन पर वो ध्यान देंगे। आईटी सेक्टर को वहां विस्तार करने की बहुत जरूरत है, बसाने की जरूरत है जिससे कि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके, पलायन के मुद्दे रुक सकें। ये सब बड़े मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार वो करेंगे जिससे बिहार की आम जनता को लाभ मिले और निश्चित तौर पर एक अच्छा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में युवाओं को भी जगह मिले। निश्चित तौर पर मैं लगता है कि देखिए, अभी सबसे कम उम्र की मैथिली ठाकुर जीत के आई हैं तो हो सकता है उनको एक मौका दिया जा सकता है, भले ही किसी राज्य मंत्री के तौर पर, तो दिया भी जाना चाहिए। युवाओं के अपने सपने होते हैं, वो ज्यादा समझते हैं आज के नए परिवेश को, तो उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए जिसमें मंत्रियों को स्वतंत्रता हो। देखिए, हम लोगों ने अभी जो विगत सरकारें देखी हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि केंद्र की सरकार को भी आप देखें तो तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम तक जनता नहीं जानती क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। वो पावर बिहार में आपको देनी पड़ेगी अपने मंत्रियों को, ताकि जनता के काम जो है वो मंत्री गण अपने अपने विभाग के अनुसार कर सके। उनको थोड़ी सी आजादी दी जाए ताकि बेहतर विकास का एक खाका खींचा जा सके और उसको अमल में लाया जा सके। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे है नवीन जी। 6 विधायक पर 1 मंत्री जी, तो ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट बन रही है उसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री होंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये सही होगा कि 6 पर 1? नहीं, देखिए ऐसा है कि
प्रत्येक 6 विधायक में से एक आंकड़ा निकाला जाता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है योग्यता के आधार पर इनको मंत्रियों को बनाना चाहिए, लोकप्रियता के आधार पर भी बनाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये उनसे विजन डॉक्यूमेंट मांगे थे कि तरीका जो होता है। अब मंत्रियों बनाने सारे विधायकों से कहिए अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट लाइए, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और अगर प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आपका ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजें अगर वो लोग देते हैं उसके बेसिस पे आप अगर मंत्रियों को गठन करेंगे, मंत्रिमंडल बांटेंगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर सरकार चलेगी, वो नजीर बन जाएगी पूरे देश के अंदर। समय का थोड़ा सा अभाव है और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बता दें कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।